नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ और चमोली जिले के गौजर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिसे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर सहमति भी बन गई है। जहां पंतनगर देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्यालीसौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प अब धरातल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटी ब्लॉक की महिलाएं लीलियम फूलों की खेती से आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रही हैं। इन फूलों की खुशबू अब न केवल खेतों में बल्कि महिलाओं के जीवन में भी उम्मीद और समृद्धि की महक भरा रही है। तो वहीं उड़ान विभाग, ग्रामोत्थान परियोजना और NHLM के संयुक्त प्रयासों से कोट ब्लॉक में 22 पॉली हाउस बनाए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में धराली के साथ साथ प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के अस्थायी झील में डूबे हिस्से के लिए तत्काल वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लिए अन्य पैदल और वैकल्पिक मार्गों को भी ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सर्च ऑपरेशन को लगातार जारी रखते हुए नई तकनीक का उपयोग कर सर्च कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने धराली में संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के साथ इस मानसून सीजन में थराली, सियानीचट्टी, पौड़ी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुए नुकसान की जानकारी, साथ ही NDMA के स्तर से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। तो वहीं NDMA ने ज्वाइंट एडवाइजरी ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार शाही ने धराली और थराली आपदा में आपदा प्रबंधन विभाग के किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन आपदाओं को सामना करने में आपदा प्रबंधन विभाग और विभिन्न रेखीय विभागों के जरिए बड़ा संतुलित और बेहतरीन समन्वय देखा गया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने 30 करोड़ वाले बयान पर अड़े हुए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 30 नहीं बल्कि 27 करोड़ रुपए की बात कबूलने पर हरक सिंह रावत ने फिर से हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करे और चंदों में मिले पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष या धराली आपदा प्रभावितों के लिए खर्च करे। मेरे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाने में कुछ गलती हो गई हो, पर है कानून 27 करोड़ तो चाहिए ना। वो ये भी तो कह रहे हैं कि टेबल के ऊपर से लिया गया। तो मैंने कब कहा था? आप मेरा बयान देख लो। मैंने भी तो यह कहा था चेक से लिया गया। एक चेक बाउंस हो गया तो नरेश मंसल का मुझे फोन आया कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तो फिर मैंने उस पार्टी को फोन करा कि भाई पैसा डालो, बाउंस क्यों करा रहे चेक। लेकिन मैं ये करो चेक की लिस्ट जारी कर देना, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इतने बड़े रामनगर के लोग समझ जाएंगे कि हमारे रामनगर में किसी गरीब की लड़की की शादी में तो कोई 1 रुपये नहीं दे रहा है, कोई मंदिर के निर्माण में 1 रुपये नहीं दे रहा है। भाजपा के भव्य भवन के भाजपा की एमपी बनाने के लिए कौन दानदाता है?
रुद्रपुर में कौन दान देता, हल्द्वानी में कौन है, हरिद्वार में कौन है, कोरदार में कौन है, देहरादून में कौन है, लिस्ट जारी कर दें कि किन लोगों ने चेक से भारतीय जनता पार्टी को 27 करोड़। चलो मैं अपनी तिरंग भाई की बात पे ही आ गया, 27 करोड़ क्या, मैं तो कह रहा हूँ 27 करोड़ मुख्यमंत्री जी आपका, ये 27 करोड़ रुपया ब्याज है तो 30 करोड़ से ऊपर हो गया होगा। खटीमा के ब्लॉक सभागार में शासन ने निर्धारित तिथि पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न किया, तो वहीं इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कल्याण ने विकासखंड के 43 संगठित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिए गए संदेश को पढ़कर वहां मौजूद सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सुनाया। बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उधम सिंह नगर जनपद के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने समस्त नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हार्दिक स्वागत खटीमा में आज सभी ग्राम प्रधान और सदस्य आज उनको शपथ दिलाई गई है और पूरे विधिवत तरीके से सभी लोगों को शपथ संपन्न हुई है और उस कार्यक्रम में उपस्थित रहा और सभी हमारे ग्राम प्रधान जितने भी हमारे पूरे विकास खंड के बने हैं और सभी लोगों ने हमारे पूरे युवा आए हुए हैं और सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि हमारे पूरे ग्राम में अपनी जो ग्राम सभाएं हैं उसमें हम लोगों ने सरकार की योजनाओं को और हमारे विकासखंड तक आएंगे, उसको गाँव तक ले जाने का काम करेंगे। आज विकासखंड में 43 ग्राम पंचायतें जो कि संगठित हुई हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था तथा किरोजंगा खाम नया पंचायत की ग्राम पंचायत सदस्यों का भी यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ग्राम प्रधानों को जो संदेश दिया गया है उसको भी पढ़कर सुनाया गया है तथा कल की जो बैठक में इस पर चर्चा को कहा गया है और यहाँ पर भारी संख्या में हमारी काफी जनता उपस्थित थी। आज लोक सभागार में स्तरीय पंचायत चुनाव के ग्राम प्रधानों का शपथ समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर जितने भी हम लोग नए निर्वाचित होकर आए हैं हम चाहते हैं कि अपनी ग्राम सभाओं को अच्छा विकास करें और जो भी ग्राम सभा की जनता ने हम ग्राम प्रधानों में विश्वास किया है हम विश्वास भी करेंगे। जिला हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ ग्रहण कराई जा रही है। उसी क्रम में जसपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में जसपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी कमल किशोर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जसपुर ब्लॉक के 51 ग्राम पंचायत है, जिनमें से 36 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और शेष बची ग्राम पंचायतों में वार्ड मेंबरों के चुनाव न होने की वजह से अभी शपथ नहीं कराई जा सकी। सभागार में लगभग जसपुर ब्लॉक के 37 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई बीडीओ साहब द्वारा, जिसमें कुछ जो बाकी 51 ग्राम प्रधान हमारे जसपुर ब्लॉक में हैं और 37 को शपथ दिलाई गई है। तो उसमें से लगभग 14 जो ग्राम प्रधान हैं उनकी सभाओं ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों की वो चुनाव न होने के कारण उनको शपथ नहीं दिलाई गई है। इससे जो है इसमें 37 ही ग्राम प्रधानों को हमारे शपथ दिलाई गई है। जसपुर में टोटल 51 ग्राम प्रधान हैं, जिसमें से 36 के द्वारा आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और इसके क्रम में इनके द्वारा शपथ ली गई। अब कल को इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की पहली कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर इन ग्राम पंचायतों में संपन्न हुई। क्योंकि इस विषय में भी निर्वाचन आयोग द्वारा, क्योंकि वार्ड संगठित नहीं हुए हैं, तो निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें फर्दर प्रक्रिया की जा रही है।
तो प्रक्रिया समाप्त होते ही उसके बाद शपथ ग्रहण करके वो ग्राम पंचायतें भी सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। प्रभुता एवं अखंडता की श्रद्धा और निष्ठा। विकासखंड गदरपुर के सभागार में नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज ने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद सभी ग्राम प्रधानों ने कहा कि जो भी वादा जनता से किया गया है वे अवश्य पूरा करेंगे। साथ ही ग्राम सभा में विकास के लिए जो भी कार्य करना है वे हम करेंगे। वहीं खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज ने कहा कि विकासखंड गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 44 ग्राम सभा है, जिनमें से 43 ग्राम सभा ने आज शपथ ली। बाकी जो हमारी 8 ग्राम पंचायतें हैं वो संगठित नहीं है, तो 44 ग्राम पंचायतों के जो प्रधान निर्वाचित हैं उनका आज शपथ समारोह था यहाँ पर विकासखंड बीडीसी हॉल में। तो उसमें से 43 सौरा के अलावा 43 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को शपथ यहाँ पर ग्रहण करवा दी गई है। और आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे कल की प्रथम बैठक है उसकी जानकारी और जो भी हेल्थ कैंप लगते हैं कल से, उसकी जानकारी जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है उन लोगों को। इतनी टांगे की कांटे की टक्कर के अंदर मुझे चुना और मैंने जो जनता जनार्दन को जो जो वादे किए हैं उन वादों पे मैं खरा उतरूंगा और अपनी ग्राम सभा के अंदर चहुमुखी विकास करूंगा। पूरा जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाने हैं, प्रकृति का पूरा ध्यान रखूंगा और जल व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूंगा। इस तरीके से पूरी ग्राम सभा का विकास करूंगा। प्रियंका राय, खानपुर ग्राम सभा, खानपुर पूरब ग्राम सभा से प्रधान बनी। आज हमारा शपथ ग्रहण हुआ। मैं अपने ग्राम सभा के सभी के जो वादा किया है उस पर खरे उतरूंगी, पूरे निष्ठा से अपना काम करूंगी और उसके सुख दुख में उसके साथ रहूंगी। प्रधान प्रतिनिधि संजय चौधरी, प्रधान संघ अध्यक्ष गदरपुर। आज सभी सम्मानित प्रधान साथियों को शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ माननीय खंड विकास कार्यालय में शपथ दिलाई गई और आज से ही सभी नवनियुक्त प्रधान साथियों को आज से कार्यकाल प्रारंभ हो गया है और मैं सभी से साथियों सबसे अपील करता हूं कि अच्छे से क्योंकि काम करोगे। इस बार बड़ी खुशी है कि सभी युवा साथी ज्यादा आए हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने देहरादून पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिस पर और जानकारी देते हुए झबरेड़ा में कांग्रेस के विधायक विजेंद्र जाति ने बताया कि गुजरात में संगठन सृजन की अपार सफलता के बाद इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी की गई है, जिसके तहत हर जिले में एक ऑब्जर्व केंद्र बनाया जाएगा जो संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में अपना योगदान देगा। हमारी प्रदेश के प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और सम्मानित सभी सीनियर हमारे लीडर्स और हमारे सभी एमएलए इस बैठक का हिस्सा रहे हैं और संगठन सृजन को हम कैसे अच्छी धार दें और संगठन पर हम मूल रूप से कैसे ध्यान दे करके संगठन की धार को तेज कर सकें, उसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, हमारी प्रभारी जी अभी कुछ समय बाद आपके बीच आएंगी और वो आपको आकर के पूरा का पूरा ब्रीफ करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का करीब 1.5 साल बाद उत्तराखंड आगमन हुआ है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति तय की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं विधायकों का कहना है कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर नियुक्तियां, पर्यवेक्षक व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक से साफ हुआ है कि कांग्रेस 2027 को लेकर नई टीम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड में और 14 को अपनी रिपोर्ट इन लोगों को एआईसीसी में सबमिट करनी है और उसके बाद कुछ बैठकों के दौर चलेंगे और मुझे लगता है कि विद इन मंथ और 25 सितंबर तक
काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। इस समय से कांग्रेस में जिद्दोजहद चल रही थी कि संगठन को क्या रूप दिया जाए, और राहुल जी ने और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने निर्णय किया, जो बहुत ही सुंदर है, वेणुगोपाल जी भी उसमें सम्मिलित हैं, कि पार्टी को अब कैडर की ओर को लेके जाने की आवश्यकता है, कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए। और उसी का एक स्वरूप अभी देखने में आपको आ रहा है संगठन सर्जन के रूप में। इसमें एआईसीसी से ऑब्जर्वर्स हैं, 3 ऑब्जर्वर्स हर जिले में और महानगर में प्रदेश की तरफ से हैं, 4 ऑब्जर्वर टोटल हैं। प्रदेश के अंदर संगठन सृजन के माध्यम से संगठन को नए सिरे से गठित करने का काम हो रहा है, और उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो है पर्यवेक्षक भेजे हैं हर जिले में, हर शहर में। वो पर्यवेक्षक जो है कांग्रेस के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि सबकी सहमति से जो है संगठन बने, ताकि हम मजबूती के साथ जो है आगे लड़ाई लड़ने का काम कर सके। इसके साथ साथ जो है वोट चोरी का मामला है, ये आपके सामने है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वोट चोरी हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में बात कही, और सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत उसमें दिखाई दी है। आज जो हमारे प्रभारी जी आदरणीय कुमारी शैलजा जी आई थी, उन्होंने जो संगठन को मजबूत करने पर उसे जोर दिया, क्योंकि अब यह माननीय जिलाध्यक्ष का हमारा चुनाव होगा, उसमें एक ऑब्जर्वर हमारा एआईसीसी से आएगा और 3 पीसीसी से, और फिर हमारे जो लोकल के उनसे सबसे राय ली जाएगी कि कौन बेहतर है, कौन संगठन को ठीक से चला सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने भी दिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिए, हरीश रावत जी ने दिए, प्रीतम सिंह जी ने दिए, यशपाल आर्य जी ने दिए, फिर हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सूक्ष्म हम लोगों ने भी अपनी वार्ता करी, और अवश्य एक मजबूती है। देखिए, इस समय जनता का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है, राजनीतिक जो पारा है वो हमारे पक्ष में है, तो अवश्य कांग्रेस की तरफ निगाहें जनता की टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त ये जो जनता है उसे निजात देने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का उनका बिल्कुल हौसला बन चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा करीब 1.5 साल बाद उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान और कार्यक्रम की राजनीति पर चर्चा की। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कुमारी सैलजा के आने पर तंज कसते हुए कहा कि कुमारी सैलजा उत्तराखंड आ जाएं या राहुल गांधी खुद उत्तराखंड आ जाएं, इससे उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, और अगर हम पिछले केवल 5 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, प्रत्येक चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। अब प्रदेश के प्रभारी कुमारी सैलजा की बात हो या चाहे स्वयं राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ जाएं, किसी के आने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां की जनता भलीभांति देश की राजनीतिक परिस्थिति को समझती है, पूरे परिदृश्य को समझती है, और उत्तराखंड की जनता को यह पता है कि उत्तराखंड का हित किस पार्टी के, किस सिद्धांत के साथ में, किस विचारधारा के साथ में उत्तराखंड का विकास होना है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने अपने आवास पर किसानों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दरावाता टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के बाद शुरू हुए धरने को सफल समापन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये किसान एकता और संघर्ष की जीत है, जो मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। सहोता ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाएगा। इसके तहत जिला और तहसील स्तर पर नियमित किसान दिवस आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सौर ऊर्जा पर दी जाने वाली छूट पर पुनः लागू करने के लिए शासन स्तर पर वार्ता जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर बिना कारण चालान नहीं किया जाएगा। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए शुगर मिल प्रशासन से संबंधित बैठक शासन स्तर पर बुलाई जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट मीटर के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांच में अगर हमारा जो किसानों का उत्तराखंड में जो विद्युत के संबंधित हमारी समस्या थी
7 बिंदु थे उसमें, उन्हें लेकर पूरे उत्तराखंड के हमारे किसान जो हरिद्वार के, देहरादून, उधम सिंह नगर से, ऊर्जा जो निगम है, विभाग है, ऊर्जा विभाग, देहरादून में एमडी को ज्ञापन सौंपने का था कार्यक्रम, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना था, उनके द्वारा एमडी जो विद्युत विभाग के देहरादून, और वो ज्ञापन भी हमने तैयार कर लिया। 7 बिंदुओं का ज्ञापन था हमारा। उसमें स्मार्ट मीटर लगाने को जो वापस योजना है वो वापस ली जाए और जबरदस्ती ना लगाए जाए किसी के भी स्मार्ट मीटर, और विद्युत जो बिजली है ट्यूबवेलों की फ्री की जाए। उसमें जो हमारे टावर लग रहे हैं उसमें कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, चाहे छोटे बड़े टावर किसानों के खेतों में, उन्हें मुआवजा दिया जाए ठेके के रूप में, तो प्रतिवर्ष उन्हें दिया जाए। तो ये हमारे 7 बिंदु थे ऐसे विद्युत के संबंध में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को अब मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर जनता को भ्रमित करने और परिवर्तन के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि 3 साल से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया, अगर होता तो आपदा प्रबंधन मंत्री होते, धराली थराली जैसी आपदाओं में तेजी से कार्रवाई हो पाती। अब मंत्रिमंडल विस्तार से कोई फायदा नहीं। उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच जाकर उजागर करने की बात कही और कहा कि जनता को भाजपा से छुटकारा पाने का मन बना लेना चाहिए। करने से क्या होगा? अब तो समय पूरा प्रदेश में भाजपा को परिवर्तन करने का समय आ गया। अब ये समय नहीं रह गया मंत्रियों के परिवर्तन करने से क्या, ये टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। आपने 3 साल तक तो 8 ही मंत्री रखे। आपदा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहा। अगर कोई मंत्री होता आपदा प्रबंधन का तो धराली में लोगों को राहत मिलती। श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के जरिए प्राप्त करेंगे। दुनिया के 140 देशों के लिए ये प्रसाद वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने भगवान बद्री, विशाल तथा भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट ऑफिस उप मंडल अधिकारी को सौंपे। इस विषय पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि मात्र 42 रुपए में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे भारत में ये प्रसाद डाक विभाग द्वारा भेजा जाएगा। पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस के साथ में एक एमओयू किया है कि पूरे 140 देशों के अंदर, क्योंकि आज बद्रीनाथ केदारनाथ जी जो है भारत की पूरे विश्व का धाम है और पूरी दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आता है। बहुत सारे लोग किसी कारणवश जो है कि यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन उनकी बहुत लंबे समय से एक आशा और एक मांग रहती है कि हम तक जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी का चंदन और प्रसाद किस प्रकार से पहुंचे और केदारनाथ जी का प्रसाद हमारे पास पहुंचे। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है बद्री केदार मंदिर समिति ने कि पूरा देश के अंदर 24 घंटे से मिनिमम 24 घंटा और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर जो है कि हम प्रसाद जो है कि उनके घर तक पहुंचाएंगे, जो भी तीर्थयात्री हम। भीमताल विकास भवन में जिला विकास प्राधिकरण को लेकर विधायक के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज यहां के होने के बावजूद भी उनको प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यहां पर अपनी परेशानियां रखी। वहीं जिला विकास प्राधिकरण नगर में नोटिस देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसका यहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। भीमताल में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मंडल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल पड़ते हैं। 4-5 मंडल पड़ते हैं। 5 मंडलों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और कई अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्राधिकरण के जो
भीमताल नगर में हमारे कई लोग जो 1990 से 1970 से जो लोग बसे हुए हैं उनको नोटिस देने की बात आई थी, तो उसी संदर्भ में हमने आज बैठक का आयोजन किया गया था। और साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा था कि भीमताल नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि ये क्षेत्र भी प्राधिकरण के अधीन आ गए। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।